राधा वल्लभ श्री हरिवंश। करवों से संबंधित आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे कि कितने करवे लेना चाहिए, करवों में क्या भरना शुभ होता है, अगर सासू माँ दूर है या फिर नहीं है सुहागन तो फिर करवा किसे दान करना चाहिए, हमारे पास पुराना करवा सास का रखा है तो क्या हम उसे वापस पूजा में रख सकते हैं या नहीं, क्या करवा से ही जल पी करके व्रत खोला जाता है। तो इसी तरह से करवे से जुड़े सभी सवालों के जवाब दूंगी। कई लोगों ने पूछा है कि करवों में लगाए जाने वाली ये सीखें ना मिले तो क्या करना चाहिए, फिर पूजा करके इन सीखों का क्या करना चाहिए, करवों का क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में करवों से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले कि कितने करवे लेना चाहिए, तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस व्रत का नाम करवा इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें करवे दान करने का बहुत ज़्यादा महात्म होता है, तो इसी करवे के नाम पे इस व्रत का नाम पड़ा है। ठीक है, तो आपको एक करवा दान तो करना ही होगा, उसके लिए हर साल नया ही लेना पड़ेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि सासू माँ का करवा रखा है उसको हम वापस रख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं रख सकते। अगर वो मिट्टी का करवा है या फिर किसी का भी करवा हो तो नहीं रख सकते, क्योंकि दान करने के लिए नया खरीदना ही पड़ता है। अब दूसरी बात है कि दो ही खरीदने चाहिए या फिर एक ही में काम चल जाएगा। तो देखिए अगर कोई नहीं खरीद पा रहे हैं दो, तो एक ही, जैसे कि कई साल से व्रत कर रहे हैं, एक ही करवा रख रहे हैं, तो ठीक है आप दूसरे लोटे से अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं चंद्र देवता को। ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरा करवा मैंने पीतल का ले रखा है, इसीलिए पीतल का लिया है कि ये हर साल चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के लिए उपयोग में आ जाएगा, मुझे हर साल नया मिट्टी का करवा नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, और कई लोगों ने पूछा है कि करवे से ही जल पी करके क्या व्रत खोला जाता है, तो ज़रूरी नहीं है। क्या है कि कई लोग केवल दोनों मिट्टी के करवे लेते हैं, तो अब इसमें से जैसे कि हमने चंद्र देवता को अर्घ्य दिया तो उसके बाद इस करवे का कोई काम नहीं, तो इसी से जल पी करके व्रत खोल लेते हैं, तो ये करवा जूठा हो जाता है, तो फिर दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। लेकिन इस करवे से मैं अर्घ्य देती हूँ तो इसको मैं जूठा नहीं करूँगी। पानी पीने के लिए हम लोग अलग से गिलास का उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे केवल हर साल चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर ऐसा है कि आप नहीं ले पा रहे हैं पीतल का करवा, तो आप लोटे से भी चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। जो भी पूजा का मतलब तांबे का बर्तन होता है उससे आप अर्घ्य दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप पीतल का ये ले लें तो हर साल उपयोग में आ जाता है। तो ये मुझे मिला था 150 का, बहुत साल हो गए हैं, अब 200-300 जितने का मिलता हो इस तरह से ले सकते हैं। बात आती है कि करवों में भरना क्या होता है, तो विशेष तौर पर जैसे कि चीनी के करवों का महात्म कहा गया है इस व्रत में, तो चीनी के करवे हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जल भर करके करवा दान करने की भी बात कही गई है। तो चीनी के करवे कहे गए हैं इसलिए जो है मिट्टी का करवा खरीद करके, और हम जो है मिठाइयाँ इसमें भरते हैं, ड्राई फ्रूट्स और पक्का अनाज यानी कि गुलगुले वगैरह भर करके, और सासू माँ को दान करते हैं। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं कि एक करवे में मिठाई भर लें और एक करवे में आप जल भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर सीखे ना मिले तो क्या करना चाहिए, तो आप जो है रुई लगा करके, एक लकड़ी में रुई लगा करके और ये छेद बंद कर सकते हैं। ये सीखें जो है केवल ये छेद बंद करने के लिए ही है, ताकि हम इसमें जब जल भरते हैं तो वो बाहर ना निकले, बस इतना ही इनका काम है। ऋषि मुनियों ने सब सोच समझ कर कि जिससे हर इंसान को रोजगार मिल पाए, इस वजह से प्राकृतिक चीज़ों का जो है महात्म कहा है। जैसे कि मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भरती हूँ, भरने से पहले क्या क्या करना है, तो इस प्रकार से 13 जो है आप बिंदियाँ ज़रूर लगा लीजिएगा। अगर 13 बिंदियाँ नहीं लगाते हैं, पूजा करते समय जो है कुछ टीक पूज जरूर दीजिएगा। करवों का विशेष पूजन होता है, फिर इनको दान किया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी, जैसे कि मैं एक फल भी डाला करती हूँ। ठीक है, जो भी मौसमी फल हों, कुछ मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स डाल करके, इसलिए कि सास दूर रहती हैं, तो जब हम उनके पास जाएंगे तो ये खराब नहीं होते, कुछ समय तक चल जाता है, 1 आध महीना। ड्राई फ्रूट्स और मिठाई फिर पन्नी में बांध के रख देती हूँ इसी के अंदर। और अगर मैं कुछ और भरूंगी वो वाली मिठाइयाँ, तो फिर वो खराब होने का डर रहता है। तो इसी तरह से करना है। और दान अगर सास सुहागन नहीं है तो फिर करवा भी उन्हें नहीं देना है। आपकी बड़ी सास हो
या फिर चाची सास हो, या फिर जो है जिनके भी आप चरण स्पर्श कर पाएँ, ठीक है, नंद हो, बुआ सास हो, जेठानी हो, यहाँ पे ज़्यादा ससुराल पक्ष को ही महत्व दिया जाना चाहिए। मायके में अपनी मम्मी को इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारा कन्यादान किया है, तो जब कन्यादान कर दी गई तो फिर उसी से कोई चीज़ वापस ली जाए, ये सही नहीं होता है। मायके से हमारा प्रेम जुड़ा होता है, हम सोचते हैं कि इसको बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा सा स्वार्थ मोह जुड़ा होता है, इस वजह से अपने मायके में भाभी और बड़ी बहन को नहीं देना चाहिए। जहाँ पे ऐसा रहे समर्पण का भाव कि हमने दान कर दिया, वहाँ से हमको कुछ पाने की अपेक्षा नहीं है, ठीक है ना, प्रेम मतलब सिर्फ आशीर्वाद। तो मायके में नहीं, ससुराल पक्ष में, या फिर अगर ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो व्रतराज नामक ग्रंथ में ब्राह्मण को करवा दान करना चाहिए, ऐसा ही वर्णन मिलता है। तो आप जो है या तो सास को या फिर ब्राह्मण को किसी भी मंदिर में जा कर के दान करके आएंगे, ठीक है। तो अब पूजा करने के बाद पुराने करवों का क्या करना है, तो आप इसमें जो है छोटे छोटे फूल वगैरह लगा सकते हैं, गमले के रूप में उपयोग में ला सकते हैं, या फिर घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ में ला सकते हैं, या फिर बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं तो जल में विसर्जित करना चाहिए, फिर थोड़ी ऐसे धरती वगैरह में कहीं पे मतलब गाड़ दें कि मतलब पैर वगैरह ना पड़े, इस प्रकार से विसर्जन ही किया जाना चाहिए। तो इस तरह से करना है। देखिए, सभी महिलाएं जो व्रत कर रही हैं वो मन में शंका ना पाला करें कि कोई कह रहा है कि मिठाइयाँ भरें, कोई जल भरें कह रहा है, क्योंकि ग्रंथों में जो है ऐसा ही लिखा होता है कि या तो जल भर के दान करें या चीनी का करवा दान करें। तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, सब अपने अपने स्थान पे सही आपको बता रहे हैं, आपके क्षेत्र में जो होता हो, आपके घर परिवार आस पड़ोस में, क्योंकि ग्रंथों में स्पष्ट जो है ये बोला जाता है कि देश काल रीति के अनुसार हमें चीज़ें करनी चाहिए, यानी कि हमारे देश में, हमारे समय में हमारे बुजुर्ग जो कर रहे हैं, जो आज्ञा दे रहे हैं, उसको हमें अपनाना चाहिए। तो बाकी वीडियो चाहे जो कहें, लेकिन आपके घर के लोग आस पड़ोस के जो करते हैं वही आपको विधियां अपनानी चाहिए, या फिर जो आप कई सालों से करते आ रहे हैं उस पे आप अडिग रहें। इस पर शंका मत पाला करें कि कोई गलती हो जाएगी व्रत में, क्योंकि मैंने आप सभी को भरपाई प्रतिपूर्ति के लिए जो है उपाय बताया हुआ है। क्योंकि बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि में जब नाम संकीर्तन किया जाता है कि अनुष्ठान इत्यादि सफल हो, तो आप व्रत में अगर नाम जप करेंगे निश्चित ही आपका व्रत सफल हो। पूरे दिन झाड़ू पोछा बर्तन या कोई भी काम करते हुए जय गणेश जय गणेश जय गणेश ऐसे नाम जप जरूर करते रहिए। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर 10 मिनट बैठ के कर लीजिए, और हर दिन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख शांति के लिए तो हम व्रत कर रहे हैं, और नाम इतना पावन होता है कि सभी दुखों का नाश हो जाता है उससे। तो ज़रूर नाम जप करें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।